अब देखिए, आज सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र अपने आप को सोचते हैं कि दुनिया को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास आवश्यक बुद्धि है, लेकिन वे अपने समझ से पिछड़ गए हैं। और इसीलिए सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र आज विवाह को परिभाषित नहीं कर सकते, जबकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के छात्र विवाह को परिभाषित कर सकते हैं। आज जब हम कहते हैं कि महिला कौन है, तो ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन जाता है। लोग नहीं जानते कि महिला कौन है, और ये सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि भ्रम की आत्माओं ने राष्ट्र पर कब्जा कर लिया है। द स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन हैज टेकन ओवर द नेशन। और वे नहीं जानते कि राष्ट्र के न्याय भी आने वाला है। आपको पता है कि सोदोम और गोमोरा आज क्यों खड़ा नहीं है? क्योंकि जिस व्यक्ति को वहां भेजा गया था उसने आदमी को नहीं उठाया, और इसलिए जब न्याय के समय आया तो लूत 10 धर्मी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सका। यदि 10 धर्मी व्यक्ति आज होते तो सोदोम आज तक खड़ा होता। तो राष्ट्र को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं उठेंगे तो कलीसिया न केवल नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे राष्ट्र आने वाले विश्व में दिखाई नहीं देंगे। तो परमेश्वर को आदमी की जरूरत है, मसीह के देह को आदमी की जरूरत है, राष्ट्र को आदमी की जरूरत है। इसलिए उस बहन को ना देखे जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, इसे एक पीढ़ी के लिए उत्तर के रूप में देखे। उस भाई को ना देखे जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, जो ये उम्मीद कर रही है कि उसकी सरकार उसकी मदद करेगी। अपने आप को एक राष्ट्र के लिए उत्तर के रूप में देखे, अपने आप को अपनी पीढ़ी के रोने के उत्तर के रूप में देखिए। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जब तक प्रकाश हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए कहता है यशायाह का किताब उसका 60 उसका 1 में कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो 3 चीजें। नंबर 1, उठना हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, अगर हम नहीं उठेंगे तो हम चमक नहीं पाएंगे, और चमक हमारी उठने की माद आती है। एक व्यक्ति जो चमक रहा है वो अपनी पीढ़ी के लिए एक उत्तर है। इसलिए यदि हम चमक नहीं रहे हैं तो हम बस भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ से किसी भी राष्ट्र को लाभ नहीं होता। भीड़ एक बोझ है, ये एक मेला या बाजार के समान है जहां लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, और भीड़ से किसी भी देश को फायदा नहीं होता। भीड़ एक बोझ है और हम भीड़ का हिस्सा बनने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन चमकने के लिए हमें जागना होगा। सबको बोलिए, चमकने के लिए हमें जागना होगा। और यदि भी प्रकाश हमारे पास है ये बेकार होगा। इसलिए भले ही प्रकाश मनुष्य के लिए उत्तर है, मनुष्य को चमकने के लिए आवश्यक उठना होगा ताकि वे प्रकाश का अधिकतम लाभ उठा सके। मैं आपको 5 चीजें दिखाना चाहता हूं जो ऊपर उठने के लिए आवश्यक है, और यदि हम अपने पीढ़ी पर लागू होना चाहते हैं तो हम में से प्रत्येक को इसे करना आवश्यक है। कृपया मेरी बात सुने और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बस लेटकर यह कहना अगर होगा तो होगा, ये एक घोटाला है। बस लेटकर यह कहना अगर परमेश्वर चाहेगा तो होगा, ये एक स्कैम है। परमेश्वर ही हमें उठने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर ही हमें चमकने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर ने हमें रोशनी दिए हैं, लेकिन चमकने के लिए हमें उठना होगा, नहीं तो रोशनी बेकार हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्गदूत उनके पास आएंगे, उनके हाथ को पकड़ेंगे और ले जाएंगे। ये कभी होने वाला नहीं है। आज उन लोगों से पूछिए जो हम लोगों से आगे निकल गए हैं, उन लोगों से पूछिए जो अभी इसी वक्त देश में प्रभाव डाल रहे हैं, और वे आपको बताएंगे कि उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि अगर ये सस्ता होता तो सभी लोग चमक रहे होते हैं। आज दुनिया में केवल 2 या 3 लोग चमक रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सस्ता नहीं है। लोगों को चमकने के लिए और उठने के लिए कुछ करना पड़ा। इसलिए आज सुबह इस बैठक में हम लोग कीमत चुकाना सीखेंगे, और मैं आपको उन लोगों के विषय में एक केस स्टडी करूंगा जो अपने जीवन में कुछ भी नहीं थे, अपने पीढ़ी में कुछ भी नहीं थे, बस आपको यह दिखाने के लिए कि आपको आगे बढ़ने और चमकने के लिए किसी लाभ या एडवांटेज की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को उपयोग करूंगा जो गुलाम थे, मैं उन लोगों का उपयोग करूंगा जो चरवाहा थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और जंगल के पीछे अकेला छोड़ दिया गया। बस आपको यह बताने के लिए कि चमकने के लिए और ऊपर उठने के लिए आपको कोई गवर्नर का बेटा होने की जरूरत नहीं है। चमकने के लिए आपको किसी सेनेटर या एमएलए का बेटा होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानना है कि ऊपर उठने का मतलब क्या है और ऊपर उठने की जिम्मेदारी लेनी है। आप एक गुलाम बनकर के चमक सकते हैं। यूसुफ ने हमें दिखाया था, वो एक कैदी था और वो चमक रहा था।
यूसुफ एक चरवाहा लड़का था जिसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था और वो चमक रहा था। जब सैमुएल भविष्यवक्ता दाऊद के घर में आया तो उसने जेसी को कहा कि अपने 7 बेटे को मेरे पास ले आओ। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल भविष्यवक्ता को एक राजा का अभिषेक करने के लिए जेसी के घर में भेजा, लेकिन दाऊद के पिता दाऊद को भूल गया। क्या इससे आपको अंदाजा नहीं मिलता कि दाऊद किस गुणवत्ता या क्वालिटी का जीवन को जी रहा था? उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके घर में आता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपके घर में आता है और आपसे कहता है कि मैं आपके बच्चों के लिए लाभ लेकर के आया हूं, तो आप हमको बताइए, क्या आप अपने किसी भी बच्चों को भूल जाइएगा? हेलो, क्या आप अपने किसी भी बच्चों को भूल जाइएगा? नहीं। आपको ये दिखाने के लिए कि वो आदमी सचमुच दाऊद को भूल गया, कि वो उस परिवार का हिस्सा ही नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि जब वो विशेष अवसर चल रहा था, दाऊद कहां पर था? दाऊद जंगल में अकेला था भेड़ों के साथ में, और वे इसके बारे में भूल गए। वास्तव में उन्हें इसकी इतनी भी परवाह नहीं थी कि दाऊद जंगल में अकेला था। कल्पना करें कि एक शेर दाऊद को मार सकता था, एक भालू दाऊद को मार सकता था, क्योंकि वो अभी भी एक छोटा सा ही लड़का था। उसका पिता को पता नहीं था कि परमेश्वर का शक्ति या सामर्थ उसके अंदर काम कर रहा है। और क्या आप जानते हैं कि जब दाऊद साउल राजा के पास गया गोलायत से लड़ने के लिए, अगर दाऊद साउल राजा को यह नहीं बताया होता कि किस रीति से या किस तरह से उन्होंने कई बार अपने भेड़ों को शेरों के मुंह से बचाया, और खुद दाऊद भी शेरों के मुंह से कई बार बचा, अगर ये चीज वो अगर साउल राजा को नहीं बताया होता तो आज तक हमें कुछ भी मालूम नहीं होता। और 7 बेटा सैमुएल भविष्यवक्ता के सामने से गुजरा और परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना। अभी भी दाऊद के पिता को दाऊद याद ही नहीं था कि दाऊद करके कोई है। और अंत में जेसी ने कहा, ठीक है, अगर परमेश्वर ने किसी को भी नहीं चुना तो मेरा एक और लड़का है। सोचिए कि दाऊद के पिता दाऊद का नाम भी याद नहीं था। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो दाऊद को अपना बेटा नहीं मानता था। ये सैमुएल भविष्यवक्ता था जिसने पूछा, क्या आपका कोई और बेटा नहीं है? और उन्होंने कहा, हाँ, मेरा एक और बेटा है, जंगल में कहीं पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर एक साधारण सा लड़का को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। आज मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति, हो सकता है कि आपके पीढ़ी ने आप पर हार मान ली है, लेकिन आप ही वो चुना हुआ व्यक्ति होंगे। क्या आप एक ऐसे पिता की कल्पना कर सकते हैं जिसने 7 बेटे को पेश किया और एक को भूल गया? भले ही परमेश्वर ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, फिर भी उन्हें याद नहीं था कि एक और बच्चा था, जब तक कि सैमुएल भविष्यवक्ता ने नहीं पूछा, क्या आपका कोई और बेटा नहीं है? और उन्होंने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक और बेटा है। मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है कि आज लोगों ने आपको तुच्छ समझा हो, लेकिन आज ये आपका उठने और चमकने का मौसम है। इसलिए कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब कहानी के इस भाग से यह पता चलता है कि अनुग्रह कब आया, लेकिन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो चीजें हैं जो अनुग्रह आने से पहले हुई, ताकि आप वो चुना हुआ व्यक्ति बन सके। क्योंकि दाऊद सोया हुआ नहीं था, दाऊद लेटा हुआ नहीं था, दाऊद कुछ कर रहा था। और यही आज मेरे शिक्षण का बड़ा हिस्सा है। जिस पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए 5 आवश्यकताएं हैं, और यदि उन 5 आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो यदि वे आपको पसंद करे या ना, चाहे वे आपसे नफरत करे, चाहे वे आपके विरोध खड़े हो जाए, फिर भी आप चमकेंगे और आप ही वो चुना हुआ व्यक्ति होंगे। क्या आपने यूसुफ का जीवन को नहीं पढ़ा? उसकी भाई उससे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने मरने के लिए मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, और दिन के अंत में हम जानते हैं कि यूसुफ ही उनके भाइयों का उत्तर था। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो लोगों का गुस्सा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है तो लोगों की नफरत आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। हालेलुया। आज जितने प्रचारक या जितने सेवक खड़े होकर के और बातचीत कर रहे हैं, उनमें से यदि कुछ आज मनुष्य के हाथ में होती तो इसे कुचल दिया गया होता है। लेकिन ये चीज इस प्रकार काम करती है कि केवल परमेश्वर मनुष्य को बनाता है। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने छवि के अनुसार अपनी समानता में मनुष्य को बनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा।